हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एग्जाम में मैं अंकित विदुड़ी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे जीएस के, वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे और ये छठे नंबर का वीडियो है। बाकी वीडियो आपने अगर नहीं देखे तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग से पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत क्षतिग्रस्त हो सकती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ओजोन मंडल। ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कहाँ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले होता था जो कि आपके फ्रिज और एसी होते थे, उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन अब कतई बिल्कुल बैन हो चुका है। ठीक है। और बात करूँ मैं ओजोन मंडल की, तो ओजोन मंडल की जो वातावरण की परत होती है, ये कहाँ पर होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो आप फिगर में देख सकते हैं, ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर ओजोन परत होती है, यानी समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में ये वाली परत जो है ओजोन परत है। ठीक है। जो कि लगभग आपके 13 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है। पृथ्वी के तल से 13 किलोमीटर के ऊपर जो है ओजोन परत होती है। वहीं मैं बात करूं मैं, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? ठीक है। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर है अरुंधति रॉय। ठीक है। तो अरुंधति की फेमस बुक है जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 1576। ठीक है। बात करूं मैं इसकी एग्जैक्ट डेट की, तो ये 18 जून 1576 में लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और इसमें अकबर विजयी था। ठीक है। क्वेश्चन है, गरबा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह नृत्य देवी दुर्गा के 9 रूपों को सम्मान प्रदान करने के लिए नवरात्रि महोत्सव के दौरान किया जाता है। तो इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है। तो गुजरात इसका सही आंसर है। गरबा जो कि कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि घूमर कहाँ का है? घूमर है राजस्थान का लोक नृत्य। और भांगड़ा कहाँ का नृत्य है? पंजाब का। और बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। ठीक है। नेक्स्ट है, मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1921 में। ठीक है। तो मालाबार विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। और वहीं मैं बात करूं मालाबार विद्रोह की, तो इसको मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और मालाबार जो कि आपका केरल में पड़ता है। ठीक है। क्वेश्चन है, मेघालय का लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वंगाला। तो वंगाला जो कि मेघालय का एक लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार है। क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। ठीक है। तो तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी। वहीं मैं बात करूं वेदव्यास जी की, तो वेदव्यास ने जो है महाभारत जो महाकाव्य है उसकी रचना की थी। और भरत मुनि ने जो एक नाट्यशास्त्र काव्य है उसकी रचना की थी। और वाल्मीकि ने, तो वाल्मीकि की मैं बात करूं तो रामायण की रचना की थी इन्होंने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत में मौद्रिक नीतियों के निर्माण से संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, जो कि भारत में मौद्रिक नीतियों का निर्माण करता है, यानी जो कि करेंसी से रिलेटेड है। ठीक है। और वहीं मैं बात करूं मैं भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय की, तो वो है मुंबई में। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 1951 में। ठीक है। तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1951 में। क्वेश्चन है, नल्ला माला की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर है 1979। ठीक है। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 को। वहीं मैं बात करूं मैं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? 29 जनवरी 1953 को। और उस वक्त अध्यक्ष कौन थे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के? काका कालेलकर। और उस वक्त प्रथम प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता था? काका कालेलकर आयोग से। ठीक। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है, यानी क्रोमोसोम डिसऑर्डर से संबंधित एक बीमारी है? तो इसका सही आंसर है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडवी सागर तट डैश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है गुजरात में। ठीक है। तो मांडवी सागर तट कहाँ पर है? गुजरात में है। और वहीं मैं बात करूँ मांडवी सागर तट की, तो ये जो है वाटर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो पहला है हजारा राम मंदिर, ठीक है, तो हजारा राम मंदिर जो कि हम्पी में है, कनेरी की गुफाएं जो कि मुंबई में ही है, और वहीं मैं बात करूँ कंदेरी या महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ मैं होशंग शाह का मकबरा जो कि दिल्ली में नहीं है, जो कि है एमपी में। ये आप देख सकते हैं फिगर में, ये होशंग शाह का मकबरा है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और इसको जो है मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। क्वेश्चन है उज्जैन डैश नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है सिप्रा। सिप्रा नदी के पूर्व की ओर जो है उज्जैन स्थित है। ये भी कह सकते हैं कि उज्जैन किस नदी के तट पर आता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो सिप्रा नदी के तट पर उज्जैन पड़ता है। खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा मैच नहीं कर रहा इन ऑप्शंस में, एक बार देख लेते हैं। मार्टिना हिंगिस जो कि टेनिस की खिलाड़ी हैं, वहीं मैं बात करूँ मैं यूसेन बोल्ट जो कि तेज दौड़ यानी जो है रनिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है, एथलीट हैं। और वहीं मैं बात करूँ माइकल फेल्प्स जो कि तैराकी के खिलाड़ी हैं। और वहीं मैं बात करूँ टाइगर वुड्स की, तो ये स्नूकर के नहीं हैं, जो कि खेलते हैं गोल्फ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं फिगर में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है, ठीक है। इनमें से जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका सही आंसर है इसके पृष्ठ का तापमान, ठीक है। तो किसी ग्रह के पृष्ठ का तापमान अगर जानना है तो उसका उसका कलर पता होना चाहिए, ठीक है, ग्रह का कलर पता होना चाहिए। जैसे कि अगर ग्रह का कलर लाल है तो वो कम ठंडा होता है, और वहीं बात करूँ मैं नीला रंग का ग्रह होता है तो वो उससे ज़्यादा गर्म माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है डैश में विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी। तो ये कब हुआ था? नवंबर 2016 में। अगर बात करें डिमोनेटाइजेशन की एग्जैक्ट डेट की तो वो हुई थी 8 नवंबर 2016 में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है? तो इनमें से जो है जेमिनी रॉय एक फेमस पेंटर हैं, तैयब मेहता भी एक फेमस पेंटर हैं, सतीश गुजराल जो कि पेंटर भी हैं और एक आर्किटेक्चर इंजीनियर भी हैं। वहीं मैं बात करूँ मैं हबीब तनवीर, इसका सही आंसर है, जो कि पेंटर नहीं है, जो कि है लेखक और कवि। क्वेश्चन है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। वहीं मैं बात करूं मैं वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और वर्ल्ड अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। क्वेश्चन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इनमें से पीठ एक कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। एक पीठ जो है जो मेन पीठ है, मेन ब्रांच है, जो कि इलाहाबाद में ही यानी प्रयागराज में ही है, और जो दूसरी पीठ है वो लखनऊ में है। क्वेश्चन है 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था, यानी ब्रोंज मेडल जीता था? तो साक्षी मलिक ने कौन से खेल में जीता था? कुश्ती में, ठीक है। 2016 के समर ओलंपिक्स में जो है साक्षी मलिक ने कौन सा मेडल हासिल किया था? ब्रोंज मेडल, जो कि कुश्ती में था। और वहीं मैं बात करूं लेटेस्ट में जो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में हुए थे, और उसमें जो है इंडिया के कितने मेडल आए थे? 7 मेडल आए थे। और इन 7 मेडल की लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, जिसमें से गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, जो कि जेवलिन थ्रो में जीता था, ठीक है। और मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग करती हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और रवि कुमार दाहिया जो कि रेसलिंग करते हैं, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता था। और आप बाकी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किस द्वारा लिखा गया था? तो किसके द्वारा लिखा गया था अंधेरी नगरी चौपट राजा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर है इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता जो है 14वीं शताब्दी में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और ये कौन से वर्ष आया था? 1333 में। और इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। क्वेश्चन है काकरापार सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित है? तो ये है तापी नदी पर स्थित है, ठीक है, काकरापार सिंचाई योजना, और जो कि सूरत में पड़ती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा बांध और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
तो वो है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी और बिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया है, ठीक है। जो कि भागीरथी नदी और बिलंगना नदी जो है गंगा की सहायक नदी आई हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड का बांध, जो कि महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट है आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो इनमें से जो है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ जो है आंगल मैसूर युद्ध का समापन हुआ था। यानी कह सकते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, उसके साथ जो है आंगल मैसूर युद्ध का भी समापन हो गया था। और ये कौन से नंबर का आंगल मैसूर युद्ध था? वो था तीसरे नंबर का, जो कि हुआ था 1790 और 1792 के समय में, ठीक है। और इसमें जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ इसका समापन हुआ था। और ये युद्ध किसके बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने की प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो इसमें से ईस्टर जो है, ईस्टर पर्व यानी ईस्टर त्योहार जो है ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के विश्वास के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये हुई थी नर्मदा नदी के तट पर। कश्मीरी कवि डैश द्वारा लिखे गए विक्रमांक देवचरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर है बिल्लण, ठीक है। तो बिल्लण के द्वारा क्या लिखा गया है? विक्रमांक देवचरित, जिसमें राजा विक्रमादित्य का वर्णन है, चालुक्य राजा यानी चोल राजा विक्रमादित्य का वर्णन है किया गया है। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए इनके ही जैसा एक नाम है कल्लण, जो कि एक कश्मीरी इतिहासकार थे, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा था? राजतरंगिणी एक किताब थी, वो लिखी थी। किसने लिखी थी? कल्हण। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट एक प्रकार का नहीं है? तो आरक्षित कोई ये बजट का कोई प्रकार नहीं है। इसके अलावा 3 प्रकार के बजट होते हैं। संतुलित बजट होता है, अधिशेष बजट होता है और घाटा बजट होता है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है? तो इनमें से जो है कच्छ छऊ, जो कि एक छऊ नृत्य शैली की एक शैली नहीं है। अगर बात करें इन तीनों की, तो ये एक छऊ के प्रकार हैं, छऊ नृत्य शैली के प्रकार हैं। मयूरभंज ज़्यादातर जो है उड़ीसा के इलाकों में ज़्यादा होता है, ठीक है, उड़ीसा स्टेट में होता है। सिरकेला जो कि झारखंड में होता है, पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट है पंग लापसोल एक पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण डैश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंग लापसोल, जो कि सिक्किम में, ठीक है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, जो कि फेस्टिवल लोकगीत या फिर लोक नृत्य शैली से पूछे जाते हैं, और जनजाति या फिर उत्सव या फिर पोशाक से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। वो बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे तरीका के। इन टॉपिक के क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर आपके स्टैटिक की बुक में नहीं मिलते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी बहुत बार देता है अपने किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी के एमटीएस के एग्जाम हो या फिर सीएचएसएल का एग्जाम। तो मैंने इन टॉपिक के लिए एक पीडीएफ तैयार करी है, जो भी एसएससी ने अपने प्रीवियस एग्जाम्स में इन सभी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, उस पीडीएफ में वो आपको मिलेंगे। और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैन यानी पैन कार्ड डैश अंकीय ए द्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है, यानी जो है अक्षर से भी बनी है और अंक से भी बनी है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। तो वो कितने संख्या की बनी हुई होती है, मतलब कितने अंक और संख्या से बनी हुई होती है? 10 से, ठीक है। नेक्स्ट है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में, यानी कोई व्यक्ति लोकसभा में भी चुना जाता है और राज्यसभा के लिए भी चुना जाता है, तो उसे डैश दिनों के अंदर सूचित करना होता है। तो 10 दिनों के अंदर उसे सूचित करना होगा कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। नेक्स्ट है पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है? तो ये पंजाब हिमालय एक हिमालय है, जो कि सिंधु और सतलुज नदियों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है? तो इन ऑप्शन के हिसाब से जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक योग्यता है, वही जो है भारत के महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता है, ठीक है। और बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है,
ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो 1% इसका सही आंसर है, ठीक है। तो जितनी भी सूर्य की किरणें, जितने भी सूर्य का प्रकाश पौधों की पत्तियों पर पड़ता है, वो उसका सिर्फ 1% ही अपनी खाने बनाने की ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी मैच नहीं कर रहा है। तो इनमें से जो है मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक ने ही लिखी है, और यहाँ पर हर्षरित जो है भान भट्ट ने ही लिखी है, बुक के नाम है, ठीक है। और फिरदौसी सहनामा किसने लिखी है, फिरदौसी ने। लेकिन जो रामचरित्रम है ये एक पोयम की बुक है जो कि किसने लिखी है, संध्याकर नंदी ने लिखी है। वहीं बात करें कल्हड़ ने क्या लिखा है, तो कल्हड़ ने एक बुक लिखी है राष्ट्रांगणी। क्वेश्चन है, ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से जो है ऑप्शन में दी गई जो सफेद रंग इसमें जो है ओलंपिक के रिंग्स में नहीं आता है, ठीक है। बाकी कौन कौन से कलर आते हैं, ब्लू आता है, येलो आता है, ब्लैक आता है, और ग्रीन आता है, रेड आता है। 5 कलर होते हैं ओलंपिक की रिंग्स में, ठीक है। और ये इंडिकेट करते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स को, हमारी पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स को, ठीक है। तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो ब्लू करता है यूरोप को, ठीक है, येलो करता है एशिया को, ब्लैक करता है अफ्रीका को, और ग्रीन करता है ऑस्ट्रेलिया को, और रेड करता है अमेरिका महाद्वीप को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। तो मानवीय कंकालीय मतलब जो हड्डी से संबंधित है, तो जांघ की हड्डी जो है मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह डैश ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। तो मुगल बादशाह औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियमन का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे। तो इसका श्रेय जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था, जिसका श्रेय किसको जाता है, लॉर्ड रिपन को। और इसमें क्या हुआ था कि बाल रोजगार से संबंधित कुछ नियम आए थे, जैसे कि इसमें जो है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराए जाना प्रतिबंध कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है, कोरमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी में, ठीक है। तो कोरमंडल का मैदान जो कि भारत के साउथर्न पार्ट में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये भारत के 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 कब हुआ था, 1988 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी वोट करने की जो एज है, मिनिमम एज है, वो 18 से 21 कर दी गई थी, ठीक है। कौन सा संवैधानिक संशोधन था ये, 61वां। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। तो इनमें से जो है ई कॉली जो डिजीज है, जो कि गंदा जल पीने से हो सकता है। नेक्स्ट है, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी के खेल में होते हैं एक टीम में 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तो इनमें से जो है दिगंबर जो है एक जैन धर्म का संप्रदाय है, यानी जैन धर्म की एक शाखा है। इसके अलावा दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जो है जैन धर्म की एक शाखा है, ठीक है। और हीनयान यहाँ पर जो है बौद्ध की शाखा है, ठीक है, बौद्ध संप्रदाय है, ठीक है। हीनयान महायान आपने सुना होगा। और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर है ययाति केशरी ने, ठीक है। तो ययाति केशरी ने जो है भुवनेश्वर में स्थित जो है लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है।
और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए जितने भी लोग सीरियस हैं जो 2023 में आने वाली हैं सितंबर में, और उसका जो एग्ज़ाम होगा आपको पता होगा नवंबर में है, उसके लिए आप जितने भी लोग सीरियस हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर इसी तरीक़ा से जो है अब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए ही कंटेंट डाला जाएगा। ज़्यादातर आपका जीएस का कंटेंट होगा। तो अभी मैं जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए थे 2020 वाले जीएस के, तो वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको इसी तरीक़ा से जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखिए करो, ठीक है? तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कुछ जीएस का पोर्शन कुछ अलग तरीके से ही आता है। ऐसा नहीं आता है कि नॉर्मली जैसे एसएससी जीडी में आ गया या फिर एमटेस के एग्ज़ाम में आ गया, ठीक है? कुछ अलग हट के आता है, तो उसके लिए जो है आपको एक बार प्रीवियस ईयर को समझना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर के जीएस क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, किस तरीक़ा से आते हैं, ठीक है? तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाएँ, ठीक है, इस वीडियो को, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।